आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोन डीएसए के बारे में। देखो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डीएसए से पैसा कैसे कमाया जाता है। तो डीएसए से पैसा ऐसे कमाया जाता है कि कुछ फ्री की आइडिया देते हैं। आईडी नहीं देते हैं, उसे लीड सबमिट बोलते हैं। तो अगर आप लीड सबमिट करते हो तो वहाँ से कोई फाइल अगर डिसबर्स होती है, लोन हो जाता है या क्रेडिट कार्ड हो जाता है तो कुछ कमीशन आपको दिया जाता है। आज इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जो फ्री का डीएसए होता है या सीआरएम होता है, कुछ लोग पेड भी देते हैं तो सीआरएम प्रोवाइड करते हैं। वो सीआरएम या फ्री डीएसए, ये दोनों और कैपिटल पैसा में क्या फ़र्क है कि किसे लेना चाहिए। ठीक है, तो जो एक्सपीरियंस बंदा है, जो फाइनेंस में काम कर रहा है, लीड सबमिट कर रहा है बहुत टाइम से, क्रेडिट कार्ड हो या लोन हो, उसे पता है क्रेडिट कार्ड अप्रूव होता है, वीडियो केवाईसी होती है, वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाता है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि जो उसका वेरिफिकेशन होता है, घर का होम वेरिफिकेशन नेगेटिव आता है या और कोई भी रीज़न से रिजेक्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप उसे रीओपन नहीं करा सकते हो, क्योंकि आपने लीड जनरेट किया था। आप दूर दूर तक बैंकर को जानते ही नहीं हो। और कैपिटल पैसा में हमेशा व्हाट्सएप का ग्रुप होता है जहाँ पे बैंकर होता है। आप कभी भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे रीओपन करा के डिस्पैच करा सकते हो। पहला फ़र्क ये हो गया। दूसरा मैं बताता हूँ कि लीड सबमिट कुछ लोग लोन में करते हैं। ठीक है, हमने एक लीड सबमिट किया। लीड सबमिट करने के बाद जब फाइल वहाँ पे गई, हमने डाल दिया एचडीएफसी बैंक से, हमें एचडीएफसी बैंक में लोन दिलाना है। फाइल चली गई एचडीएफसी बैंक में, उन्होंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद कुछ पॉलिसी की वजह से रिजेक्ट हो गया। आपको मैसेज दिखा दिया जाएगा कि पॉलिसी की वजह से रिजेक्ट हो गया है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि वो फाइल किसी दूसरे जगह से लॉगिन करके डिसबर्स करा दिया गया, किसी और बैंक या एनबीएफसी से? वो चीज़ आपको नहीं बताया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी जो खराबी होती है लीड सबमिशन या सीआरएम में, वो ये होता है कि आपको हमेशा नया कस्टमर ढूंढ के लाना है। मतलब कि आपको एक कस्टमर लेकर आओगे, आपने लीड सबमिट किया, वो कस्टमर उसका हो गया जहाँ पे आपने लीड सबमिट किया। या आप किसी डीएसए के साथ काम कर रहे हो, आपने पूरी फाइल मेल किया है, मेल करने के बाद वो कस्टमर उसका हो गया। कैसे, वो मैं बताता हूँ। मैंने किया है ये सब और मैंने देखा है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। तो जब आपने किसी को मेल किया किसी डीएसए में और आपने लिखा कि इस फाइल को एचडीएफसी से लॉगिन करना है, ठीक है, वो फाइल जब कॉलिंग के लिए जाती है, ठीक है, तो वो उससे कॉल करके पूरी डिटेल लेते हैं और कस्टमर नंबर सेव कर लेता है। सीधी सी बात है, जो लॉगिन करेगा उसका कस्टमर नंबर सेव करता है। डिसबर्स के टाइम में कम्युनिकेशन होता है काफ़ी, ठीक है, तो वो नंबर सेव करके रखता है। अब नेक्स्ट टाइम में जब भी उसे लोन की ज़रूरत होगी तो वो डायरेक्ट उनके पास जाएगा, ना कि आपके पास आएगा, क्योंकि आपने लीड भेजा था कहीं और कोई भी बीच वाले के साथ कभी काम करना नहीं चाहता है। वो आप भी नहीं करना चाहोगे। ठीक है, आप भी डायरेक्ट ही सोचते हो कि मैं डायरेक्ट काम करूं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब लोन डिसबर्स हो जाता है किसी डीएसए वाले के साथ, डीएसए को आपने फाइल दी थी, जब लोन डिसबर्स हो जाता है तो उसकी तरफ से एक मेल जाता है, ठीक है, कि आपका लोन डिसबर्स हो गया, हैप्पी, ये वो। नीचे वो बंदा अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख के देता है, आप आजमा लेना। ठीक है, ऐसे ही कोई फ्री में आपको डीएसए नहीं देता है। ठीक है, तो नाम नंबर जाता है। फिर मान लो आपने बैंक से लोन कराया था 10 लाख का, या एनबीएफसी से ही लोन कराया था 5 लाख का। 6 महीने पहले, पूरे होने से पहले, उस बंदे के पास कॉल जाएगी जहाँ पे आपने लीड भेजा था। वहीं का कोई बंदा रिकॉर्ड लेके रख लेता है, ठीक है, वो उसको कॉल करेगा, बोलेगा कि सर आपका लोन हुआ था, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, केवाईसी डॉक्यूमेंट, सिर्फ आपको लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप भेजना है। हम आपका केस बीटी करा के दे देंगे, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होगा। तो कस्टमर मान जाता है। ऐसे केस मेरे साथ बहुत हुए हैं जब मैं इंडिविजुअल काम करता था। ठीक है, तो यही फ़र्क होता है लीड सबमिट में और सीआरएम जो प्रोवाइड कराते हैं। बात करते हैं कैपिटल पैसा की।
देखो कैपिटल पैसा मैंने ऐसे ही लॉन्च नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें देखा मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में डीएसए के नाम पे सिर्फ फ्रॉड है, ठीक है। मैंने किसी से आईडी ली, भाई मुझे आईडी दे दो, लोन करना है। व्हाट्सएप पे यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट करके भेज दिए। मैंने लोन कराया, मंथ एंड के बाद पता चला कि भाई साहब वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। या ऐसा भी हुआ है कि बताते थे कि 3% पे आउट मिलेगा, उसके बाद मुझे 1% 1.5% पे आउट दिया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो फाइल मैंने दी थी, पता चला कि वो कहीं 10 दिन के बाद 20 दिन बाद कस्टमर से पता चला भाई लोन तो मेरा हो गया, बट जब मैंने इंक्वायरी की भाई मैंने फ़ाइल दी थी, केस डिसबर्स नहीं हुआ, तो वो बता देते कि मेरे पास से नहीं हुआ, कस्टमर ने कहीं और दिया होगा डेटा, इसके वजह से हो गया। तो ये चीज़ कंफर्म है कि उस कस्टमर को मैं पर्सनली जानता हूँ, तो वो डेटा मेरे अलावा किसी को दिया नहीं। तो ये यही हो गया कि हमने डेटा दिया और वो फाइल घुमा दी गई। तो जब आप किसी के साथ काम करते हो लीड जनरेशन का, तो आप अगर 10 फाइल देते हो तो उसमें से 2-3 फाइल पास की जाती है, ऐसा नहीं है सारी फाइल रिजेक्ट दिखाया जाएगा, तो आप काम ही नहीं करोगे। तो जो बड़ी फाइल होती है, जैसे 20 लाख 30 लाख की फाइल होगी, उसमें बहुत ज़्यादा डर होता है, वो फाइल हमेशा घुमाई जाती है, कहीं पे भी आप काम करो। तो मैंने कैपिटल पैसा लॉन्च किया, उसका मेन मकसद ये था कि आप खुद से लोन करो, ठीक है। फ़ायदा यही है, आपको डायरेक्ट लॉगिन आईडी देंगे पर्सनल लोन बिजनेस लोन की। अभी तक केवाईसी लोन चल रहा था, जिसको देखो कहीं से भी वो लिंक लेके उसे पे आउट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो कस्टमर का लोन कर रहा है और कस्टमर से 5% 10% ले रहा है, ठीक है। तो आपको आईडी मिल जाती थी, आप कमा रहे थे। अब सब कुछ बंद हो गया, केवाईसी लोन सारे बंद हो गए। अब अगर आपको फाइनेंस में आना है तो आपको पर्सनल लोन बिजनेस लोन होम लोन मॉर्गेज लोन यूज कार लोन क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस यही सब कर सकते हो, ठीक है। अब आईडी आप लेके देखो, कोई आपको बैंक की आईडी देता है, कितनी आपको एनबीएफसी की आईडी मिलती है, ये आप चेक करो। अभी तक तो आप केवाईसी में खेल रहे थे, अभी वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हम आपको डायरेक्ट लॉगिन आईडी देते हैं। लॉगिन आईडी डायरेक्ट देना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई और भी दे सकता है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेन करते हैं, उस लायक बनाते हैं कि आप किसी का भी लोन, किसी की फाइल है तो आप ये डिसाइड कर लो कि इस बंदे का लोन कहाँ पे होना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लॉगिन कैसे करते हैं, कोई भी हो, छोला फाइनेंस हो, लेंडिंग कार्ड हो, बजाज हो या इंडसइंड बैंक हो, कोई भी हो, लॉगिन कैसे करते हैं कस्टमर का, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, कैसे वीडियो केवाईसी कराएंगे, वो सबकी ट्रेनिंग की वीडियो होती है। लॉगिन जब करते हैं तो वीडियो बनाई जाती है, वो वीडियो पोर्टल पे आपको मिलेगी। पोर्टल जो हमारा कैपिटल पैसा है वो गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे आप जाके देखोगे, कैपिटल पैसा डालोगे या RSSPL डालोगे या रेहान सोल्यूशन सर्विसेज डालोगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट लॉगिन आईडी मिलती है, आप कस्टमर यहाँ पे अपना बना सकते हो फ्यूचर के लिए। क्योंकि जब आप किसी कस्टमर की फ़ाइल लॉगिन करोगे तो आप ही कॉल करके OTP लोगे, डिसबर्स कराने के टाइम आप ही उसके साथ रहोगे कॉल पे, जब भी डिसबर्स में कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं। जब आप लीड शेयर करो तो आपका काम लीड शेयर तक ही रहता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो कस्टमर ये समझ जाता है कि आप डायरेक्ट नहीं हो, आप बीच के हो, और डायरेक्ट जो रहता है कस्टमर उसी से कांटेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट हो, चाहे NBFC हो या बैंक हो, आपको डायरेक्ट लॉगिन आईडी मिलता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उस लायक बनाया जाता है कि आप लोन का काम कर सकते हो। और लोन का काम आने वाले टाइम में कभी भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं रहेगा, सबसे ज़्यादा लोन की लोगों को ज़रूरत होती है और आप लोगों को लोन दिला के अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि कैपिटल पैसा में अगर आप आगे जुड़ते हो तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आईडी मिलती है वो तो करते ही हैं, अब हम लोग ऑफलाइन पे भी पूरा फोकस करते हैं। ऑफलाइन में जैसे HDFC हो गया, बंधन बैंक हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, या और भी बहुत सारी NBFC हैं जो लॉगिन आईडी प्रोवाइड नहीं करती हैं, उनको मेल करना पड़ता है, ठीक है। तो हम आपसे मेल नहीं करवा रहे हैं कि आप हमें मेल करो, मुझे डेटा नहीं चाहिए किसी का, आपको डायरेक्ट आईडी दे देंगे लोकेशन वाइज SM की, आप डायरेक्ट बात करो, डायरेक्ट लॉगिन कराओ कोड पे और पे आउट आप हमसे ले लो। तो कैपिटल पैसा में आप आओगे
तो कस्टमर आप 2 साल अगर काम करोगे तो आपका कस्टमर अच्छा खासा बन जाएगा और आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा। आपको नया कस्टमर ढूंढ के लाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लीड सबमिट कर रहे हो या सीआरएम यूज़ कर रहे हो तो हर दिन आपको नया कस्टमर ढूंढ के लाना है, ये मेरी गारंटी है। जिस भी कस्टमर को आप लीड जनरेशन में डालते हो वो कस्टमर आपके हाथ से चला जाता है, ये चीज़ याद रखना। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि पूरी ज़िंदगी कैपिटल पैसा डीएसए नहीं देगी, ठीक है। डीएसए का एक लिमिटेड टाइम है। कुछ लोग, जितने लोगों को मैंने सोचा था, अभी 600 के करीब डीएसए वाले हैं मेरे अंडर में। तो मैंने जितने लोगों को सोचा है वहाँ के बाद डीएसए देना बंद कर देंगे। ओन ब्रांडिंग अभी करते हैं, ओन ब्रांडिंग भी लिमिटेड लोगों को देंगे, ओन ब्रांडिंग भी बंद कर देंगे। उसके बाद हमारा न्यू जो प्रोजेक्ट है वो है फ्रेंचाइजी का। कैपिटल पैसा का फ्रेंचाइजी देंगे, सिटी में सिर्फ एक लोगों को ही मिलेगा। और कैपिटल पैसा की फ्रेंचाइजी से कितना बेनिफिट है ये वीडियो मैं कभी बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। और आपको फ्रेंचाइजी कभी किसी की नहीं मिल सकती है मार्केट में। जो भी कॉर्पोरेट डीएसए हैं आप ट्राई कर लेना, कोई नहीं देगा। आने वाले टाइम में, अभी मैं दे रहा हूँ, आने वाले टाइम में मैं भी नहीं दूंगा, बंद कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको जुड़ना है तो मैं फ्री में आईडी वाईडी जो होती है वो तो छोड़ो, मैं बिना ट्रेनिंग के किसी को अपने यहाँ एंट्री नहीं देता हूँ। आप आओगे तो पहले ट्रेनिंग लेना है, सीखना है, उसके बाद आपको काम करना है। उस काबिल मैं बना दूंगा आपको। जो ट्रेनिंग मैं दूंगा वो पहली चीज़ वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप गूगल पे ढूंढो चाहे यूट्यूब पे ढूंढो, कहीं नहीं मिलने वाली है। तो जो मैं ट्रेनिंग दूंगा आपको, वो ट्रेनिंग से आप उस काबिल हो जाओगे कि आप लोन का काम अच्छा खासा कर सकते हो। सो गाइस, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।